हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आई होप आप सभी लोग इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप सभी के बीच में मौलिक अधिकार से संबंधित 50 क्वेश्चन मतलब टॉप 50 एमसीक्यूज आपके बीच में पर लेकर आए, जो आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर कराए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 50 के 50 क्वेश्चन है ना, एक स्पीड के साथ में इनको कराने का प्रयास करेंगे। और कहा गया है कि आपके टॉप 50 एमसीक्यूज हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं है। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से जरूर देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चनों की। तो मौलिक अधिकार की बात की गई, तो मौलिक अधिकार कहाँ पर है, तो सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो कहा गया यहाँ पर आपके बीच में प्रश्न आता है, कहा गया भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो कहा गया मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य। देखिए, प्रस्तावना में एक बार अभी तक संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। कब? 1976 में। और इसके द्वारा आपका समाजवाद, कौन सा समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, कौन सा पंथ निरपेक्ष, है ना, और इसके बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये क्या है आपका, क्या परिवर्तनीय है कि नहीं। और मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में तो था ही नहीं, मैंने इसको आपको क्या, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया, जो आपके भाग 4 का में, कहां पर, भाग 4 का में, और आर्टिकल आपके 51 का में, है ना, या ए में। और इसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। तो प्रस्तावना भी कट गया, मौलिक कर्तव्य भी कट गया। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या आपके सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय पर परिवर्तनीय है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कहां पर जाएंगे? मूल अधिकार की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय या आपका प्रधानमंत्री कर सकती है। तो आपके निलंबन का कार्य कौन कर सकता है? तो फटाफट आप सभी लोग उत्तर देंगे। तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति कर सकती है। आर्टिकल 79 में क्या दिया है? संसद। आर्टिकल 52 से लेकर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आपका सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में, और प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं राष्ट्रपति के प्रति आर्टिकल नंबर 78 में। कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14 पूरी तरह से क्या लगाता है? नियंत्रण लगाता है। आपको जैसे मैंने कहा स्पीड के साथ करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अभी उस दिन शाम 6 बजे वाली लाइव क्लास में भी मैंने इस तरह के प्रश्नों को कराया था। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 को साथ में पढ़ने पर। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 17 कह रहा है आपको अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको छुआछूत से भेदभाव किया जा रहा है तो आप क्या सकते, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14 में क्या दिया था? तो समानता या समता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, जो आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक की बात की है। आर्टिकल नंबर 19 में व्यक्ति और अभिव्यक्ति की बात की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आपकी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक की चर्चा की गई। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार से। तो कहा गया भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति के आबादित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या देंगे आप? तो यहाँ पर आबादित कहा गया है, जबकि आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल नंबर आपके स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर? तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक चर्चा की गई। कहां पर? 19 से लेकर 22 तक की चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है। तो 14 और 18 में समानता का अधिकार, 19 और 22 में क्या कहा गया? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में क्या कहा गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 तक के आर्टिकल में क्या कहा गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है ना। आप सभी लोगों को चर्चा बाद में कर लेते हैं। कहा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों में 17 अस्पृश्यता का, 19 आपके कहा गया अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 23 में क्या किया गया? बलात् श्रम की बात कही गई, बलपूर्वक किसी से कार्य कराना या उनको उनके अकॉर्डिंग मजदूरी ना देना जितना उन्होंने कार्य किया। और आर्टिकल नंबर 24 कहता है बच्चों के लिए कि आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें क्या करना है? कारखानों या खतरनाक चीजों पर नहीं लगाना है। आगे कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखाना अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया जाता है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पर क्या देते हो? आप मतदान करते हो या मत देते हैं। और 21 वर्ष की आयु पर आप क्या कर सकते हैं? पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी करने पर क्या करेंगे? तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या आप कहेंगे हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है, ठीक है ना। भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, संपत्ति के अधिकार। देखिएगा मूल अधिकार में आपके कितने, तो आप कहेंगे मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक चर्चा की गई। इसी पर एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने 44वें संविधान या 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हमने भाग 12 में और आर्टिकल नंबर 300 में उसको पहुंचा दिया, है ना। कहा गया किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन करता है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का उत्प्रेषण करता है, अधिकार परीक्षा करता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा? तो क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश हम आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा मतलब आपके को वारंटों की बात की गई, और उत्प्रेषण, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए? अधिकार परीक्षा, अपने अधिकार से ज्यादा जाकर काम करना। और उत्प्रेषण ये आपके सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधीनस्थ न्यायालय को लगाता है। आगे बढ़ते कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो आप कहेंगे उत्प्रेषण कर सकता है, ठीक है ना, या आप परमादेश या अधिकार परीक्षा या सभी। तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा ये सभी कर सकते हैं। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। किसका? हम आदेश देते हैं मतलब परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपके हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है क्या? सशरीर उसे उपस्थित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कहा गया निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण या फिर आपका परमादेश। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या देने वाले हैं आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से। तो क्या कहेंगे? अधिकार परीक्षा, क्या को वारंटो। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कहा गया लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या आपका राष्ट्रपति। बताएं भाई कौन कर सकता है? तो आप क्या बोलने वाले हैं? संसद कर सकती है। कौन करेगा? तो आप बोलेंगे संसद। संसद कहां पर? आर्टिकल नंबर 79 में। लोकसभा कहां पर है? तो आप बोले आर्टिकल नंबर 81 पर। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। और आपका सर्वोच्च न्यायालय कहां पर? आर्टिकल नंबर 124 में। सही उत्तर क्या है? सी उत्तर है। आगे कहा गया किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या आपका परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का डी उत्तर पूरी तरह से सही है। निम्नलिखित में से किसी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? कहा गया अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या फिर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर आपका परमादेश। तो क्या है? अधिकार परीक्षा। मैंने कहा ना अपने अधिकार से या हक से ज्यादा हकदार नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे। कहा गया मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई। किसकी? नागरिकता की बात की गई। भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई। किसकी? मौलिक अधिकार की बात की गई। भाग 4 में आप क्या कहेंगे? भाग 4 की बात की गई तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या आप शॉर्टकट में लिख लो डीपीएसपी की बात की गई। और भाग 6 में किसकी बात कही गई? तो आप कहेंगे राज्य की बात की गई ना। किसकी? राज्य की। तो सही उत्तर क्या हुआ? 3। आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग कहां कहेंगे? हम लोग यूएसए से उठाकर लाए थे, तो यूएसए पर ही दी गई होगी। कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग का है? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है?
आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात कही। भाग में भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता की बात और भाग 3 में मूल अधिकारों में आर्टिकल नंबर 32 जो संवैधानिक संशोधनों क्या है, उपचारों का संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करता है या संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद बताता है आर्टिकल नंबर 32। और इसी आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या बताया गया है, आत्मा कहा गया है संविधान का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो 19 से लेकर 22 तक की बात कीजिए। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपके समानता है, यहाँ पर 28 होता तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो सिर्फ भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को। तो क्या बोलोगे, भारतीय नागरिकों को, भारत में निवासियों को। अरे भाई कैसा ऑप्शन है, हाँ चलिएगा। कहा गया भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, भारत के निवासियों को, या उपयुक्त में से सभी उत्तर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या देने वाले हैं, तो आप कहेंगे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना, याद रखना है। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कहा गया कार्यपालिका या विधायिका दोनों के विरुद्ध, या केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 223 का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आप बोलोगे कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए कहीं पर प्रेस की मूल संविधान में या संविधान में कहीं पर प्रेस की चर्चा की नहीं गई है, लेकिन माना कहा जाता है आर्टिकल नंबर 19 पर। कहा गया निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। कहा गया भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा, भाषण एवं तथा विचार करने की स्वतंत्रता की बात। आगे कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा किया गया, तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया। आगे कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया। ठीक है, याद रखना। कहा गया निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया, तो आप क्या बोलेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई, जो आपके आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया। कहां पर, आर्टिकल नंबर 32। शिक्षा का अधिकार कहां पर, आर्टिकल नंबर 21 का के अंतर्गत आ गया, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे उनको क्या दिया, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने। संपत्ति का अधिकार कभी यहाँ पर मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में आर्टिकल नंबर 300 का के अंतर्गत रखा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो आप बोलेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो आप बोलेंगे संपत्ति के अधिकार को। किसको, संपत्ति। कहा गया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक शिक्षा का शैक्षणिक अधिकार कहां पर है, आर्टिकल नंबर आपके कहां पर बताएंगे, तो 30, आर्टिकल नंबर 29 और 30 पर। कहां पर, 29 और 30 की चर्चा की गई। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक बताएंगे, है ना, और समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक की बात कही गई। ठीक है ना, सारे के सारे हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो क्या नहीं है, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार रह गया क्या, अब नहीं रह गया। ठीक है ना, क्या कहेंगे, अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया। 31 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है, आपात स्थिति की घोषणा में कौन सा संवैधानिक उपचार, आर्टिकल नंबर 32, है ना, सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू किया या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ये समाप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित होता है, तो भाई आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके कहा गया व्यवहार का निषेध करता है, तो कहां पर, आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है ना, दो आर्टिकल नंबर 17 दिए। ठीक है,
अनुच्छेद नंबर 17 में आपका लोक नियोजन की बात की जाती है। किसकी? लोक नियोजन की बात। और आर्टिकल नंबर 15 में किसकी? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को तो चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। 36 का सही उत्तर क्या बताएंगे? किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा। कहा गया मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो आप बोलेंगे संसद के पास है। किसके पास है? तो आप क्या बोलने वाले हैं? संसद के पास है। 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप बोलेंगे संसद के पास है। किसके पास है? मूल अधिकारों परिवर्तित। अच्छा, तो किसके पास है? उच्चतम व उच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? उच्चतम व उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है ना? अरे ठीक है ना, बोलिए भाई। बस हाँ, एक सेकंड, कैमरा ऑफ हो गया था अपने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये संसद। 38 का सही उत्तर क्या देंगे? तो राष्ट्रपति जी होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। 39 की तरफ समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में? तो 14 से लेकर 18 तक की चर्चा की गई है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद या मूल अधिकार का प्रवर्तन। तो सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोगों के बीच में? तो आप क्या बताएंगे? मूल अधिकार का प्रवर्तन, है ना। केंद्र और राज्यों के बीच क्यों आएगा? है ना, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण और राज्यों के परस्पर। तो यहाँ पर उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों की चर्चा की गई, इसलिए। तो क्या बताओगे? मौलिक अधिकार। अगर आपका कोई हनन करता है तो आप क्या बता सकते हो? कहाँ जा सकते हो? तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब ये क्या थे? आपके मौलिक अधिकार से संबंधित जितनी भी चीजें थी मैंने एक सांस में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब आइए देख लेते हैं मोटा मोटा आपको क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। तो ये है आपके मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए? तो आप कहेंगे यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 12 से लेकर 35 तक की चर्चा की गई। और इनमें मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो आप बोलेंगे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने? तो आप बोलेंगे 6 मूल अधिकार है। ठीक है, यही बार बार घुमा घुमा के यही पूछे जाते। कभी कभी आपसे आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया? राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 13 में आपके मूल अधिकारों के अल्पीकरण की बात कही गई। जैसे आप किसी के झांक ताक कर रहे हैं ना कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, वो बात कर रही है, वो चीत कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही, वो या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप किसी पर दखल अंदाजी दे रहे हैं और वो परेशान हो रहा है तो वो सीधा आपके प्रति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो आपके मूल अधिकारों को अल्पीकरण मतलब थोड़ा सा रोक दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 यहाँ पर कहा गया। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक की बात कही गई जिसमें आपके समता की बात, है ना, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत किया जाएगा। जहां पर आपके लोक नियोजन की बात कही गई, जहां आज स्पृश्यता का अंत कहा गया, और जहां पर आपके उपाधियों के अंत की बात कही गई। कहां पर? आर्टिकल नंबर आपके 14 से लेकर 18। आप देखेंगे 19 से लेकर 22 तक की चर्चा की गई ना। 19 में आप अभिव्यक्ति की बात की गई। इसमें कई आपके विचार आते हैं, स्वतंत्रताएं आती हैं, है ना, भ्रमण करने की, संगठन बनाने की, व्यापार करने की, कहीं बस जाने की, है ना, बातचीत करने की। और आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? आपके प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है ना। और आर्टिकल नंबर 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया जो आपके 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या कहा गया आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है ना, सभी लोग कमेंट करके बताना है आर्टिकल नंबर 22 में। ये आज का आपका क्या है? होमवर्क है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या बताया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 में ये कहा जाता है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी के प्रति बलात्श्रम, बलपूर्वक कार्य करवाते हैं, जबरन उससे कार्य लेते हैं, तो आपको वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके लिए जा सकती है, जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 में कहता है किसी 14 वर्ष के कम आयु के बालक को अगर आप किसी खतरनाक कारखाने या किसी बिजली के खंभे पर चढ़ाते हो तो भी वो जा सकता है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक की चर्चा की जाए तो कहां पर आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रताएं की बात की गई। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप किसी और का धर्म चेंज करवाएं, जाकर उसके कान भरें कि नहीं हिंदू बहुत अच्छा है, नहीं मुस्लिम बहुत अच्छा है, नहीं सिख बहुत अच्छा है।
आप चाहे तो प्रार्थना, जो कॉलेज स्कूल में प्रार्थना होती है, आप चाहो तो उपस्थित हो, आप चाहो तो ना भी उपस्थित हो, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 29 और 30 में क्या कहा गया, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक शिक्षा की बात की गई। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ अल्पीकरण की बात है, हम अल्प हैं तो हमें बसने के हमारे संस्थाओं की स्थापना की जाए, तो उनकी चर्चा की गई। और आर्टिकल 31 में जो आपके संपत्ति के अधिकार की बात थी, वो अब यहाँ से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो आपके भाग 12 में वित्तीय संपत्ति में डाल दिया गया। आर्टिकल नंबर 300 का में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ से उठाकर वहां डाल दिया गया। और आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है ना, किसको, आर्टिकल नंबर 32 को। एक सांस में इतना आप सबको पढ़ना रहेगा, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा अब आपसे, और मूल अधिकार आपके क्या है, परिवर्तनीय है, ठीक है ना, क्या है, परिवर्तनीय है, लेकिन आपके क्या डीपीएसपी है, नहीं है। तो आपको यहाँ तक याद करना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।